कोई बड़ा काम नहीं हुआ, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, बुजुर्गों के लिए मुश्किल है, पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मंदिर मंदिर का सामान फेंकते हैं, उसी से सारा पोल्यूशन बढ़ रहा है। मोदी जी के फैन है और लेकिन कैंडिडेट देख के तो वोट करेंगे जो काम करे। दिल्ली बोली का काफिला आ पहुंचा है राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में। आज हम यहां के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी समस्याएं क्या हैं। पिछले 10 सालों में सरकार ने कोई यहां इस इलाके में बड़ा काम किया है? कोई बड़ा काम नहीं हुआ, मेरे नज़र में तो कोई बड़ा काम नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं हुआ, कोई बड़ा काम नहीं हुआ। बस एक ही बड़ा काम हम कह सकते हैं कि राघव चड्ढा जी चले गए और दुर्गेश पाठक आ गए। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ है यहाँ पे। इवन सीवर लाइन तक भी आज भी हमारे यहाँ की पीछे की सीवर लाइन बंद है और वो बिल्कुल बंद है। सुबह 2-3 बार हमने कंप्लेन भी करवा दी है, अब आए हैं वो का साफ़ करने के लिए। तो जो छोटे छोटे जो इश्यूज़ होते हैं वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो बड़ा काम की उम्मीद हम अभी कैसे कर सकते हैं। कोई बड़ा काम नहीं हुआ, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, बुजुर्गों के लिए मुश्किल है, पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो इतने अच्छे एरिया में इस चीज़ें मतलब जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं मिल रही हैं। हमें कुछ नहीं लगा, यहाँ पे कुछ काम हुआ है, सब बेकार है, सड़कें नहीं बनी, पानी की दिक्कत, गंदी है, गंदगी सड़कों पे है, खुले में गंद पड़ा है, गायें बैठी हैं जगह जगह, पूरा गंदा है। बड़ा काम नहीं हुआ। पानी की आज भी दिक्कत हुई है, सुबह 1 घंटा आता है हमारा। क्या दिल्ली की जनता फ्री बिजली और फ्री पानी के स्कीम पर वोट देती है? नहीं, हमें तो बिजली और पानी दोनों का बिल देना पड़ता है, हमें तो कुछ फ्री नहीं मिल रहा। पूरे बिल आ रहे हैं बिजली के, फ्री कौन सा पानी मिल रहा है? झोपड़ियों में जरूर फ्री मिल रहा है, पॉश एरियाज में तो बिल्कुल भी नहीं है, सवाल ही नहीं उठता और बड़े बड़े बिल आते हैं। इसके पीछे तो कोई भी वोट नहीं करता कि बिजली पानी फ्री मिल रहा है या बसें फ्री मिल रही है। बिजली पानी हम मिडिल क्लास के लिए तो उल्टा डबल ट्रिपल हमें देना पड़ता है, बल्कि बिल कई बारी पानी के बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, गलत रीडिंग ले जाते हैं या कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इसके पीछे वोट नहीं करते। फ्री के लिए तो कोई भी वोट नहीं करता, जिसने जो देना है वो पर्सन को जेन्युइन देख के देखना है कि अगर जेन्युइन है तो कोई वोट देगा, नहीं जेन्युइन है पर्सन तो क्यों वोट देगा। कुछ हद तक जिनकी ज़रूरत है, जिनको चाहिए, जिनको लगता है कि वह है, जो कैपेबल नहीं है वो इस चीज़ के लिए खर्चा, उनको लगता है नहीं ठीक है हमारे 2-4 हज़ार बच रहे हैं तो शायद हो सकता है ये। नई सरकार के गठन के बाद ऐसी कौन सी समस्या है इस इलाके की जो सबसे पहले हल होनी चाहिए? सड़कें बननी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, 2 काम तो होने ही चाहिए। सबसे पहले तो हमें साफ पानी चाहिए, बेसिक अम्यूनिटीज़ ही नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड टूटी हुई है गड्ढों से, और हम लोग सीनियर सिटीजन गिरने का इतना डर है, क्या करें। सेफ्टी नहीं है यहाँ पे, कभी भी स्नैचिंग हो जाती है, कुछ भी मतलब कोई भी अपना बाइक पे जा रहा है, गले की चेन छीन लेगा, स्नैचिंग बढ़ गई है, रोड लाइट्स नहीं है। सड़कें ठीक होनी चाहिए, जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह गटर स्टेप बने हुए हैं, बहुत सारा डर है, और रात में अगर निकलो तो सेफ नहीं है। सीवर लाइन यहाँ पे बहुत काफ़ी लोगों ने कितनी रिक्वेस्ट डाली हुई है, सीवर लाइन क्लीन होनी चाहिए और नई सीवर लाइन जो बड़ी कई साल पुरानी डली हुई है सीवर लाइन, वो चेंज होनी चाहिए। कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है और यमुना का पानी भी बहुत गंदा है, तो इसके पीछे कौन कारण है? मंदिर मंदिर का सामान फेंकते हैं, उसी से सारा पोल्यूशन बढ़ रहा है। देखिए, इसके लिए तो पब्लिक भी जिम्मेवार है और दोनों गवर्नमेंट जिम्मेवार है, सेंट्रल एंड स्टेट, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। दे डोंट डू एनी वर्क, जहर पिला रहे हैं हम लोगों को, क्या करें। ज़्यादातर मेरे हिसाब से पब्लिक है, अगर पब्लिक अपना कूड़ा नहीं डालेगी तो इस तरीके की नौबत नहीं आएगी। सबको ध्यान रखना चाहिए सफाई का। लोग फॉरेन जाते हैं, वहाँ की सफाई देखते हैं, लेकिन इंडिया में लोग जगह जगह गंद डालते हैं, तो पब्लिक भी जिम्मेवार है, गवर्नमेंट भी है, एमसीडी की जो है गवर्नमेंट वो भी जिम्मेवार है। हर एक बंदा जिम्मेदार है उस प्रॉब्लम के लिए जो इतनी बड़ी अब क्रिएट हो चुकी है। अपना हर एक बंदा अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हर एक अपनी जिम्मेदारी समझे, फिर उसके साथ सरकार मिलके कुछ करे तो कुछ हो सकता है। हम लोग ही फैलाते हैं उसके अंदर गंदगी, और कौन फैलाता है भाई। हम तो नहीं सुधर जाएंगे तो वो अपने आप ही साफ हो जाएगी। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। एक का राज चलेगा तो चलेगा ना सब, नहीं तो अपोजिट पार्टी कुछ ना कुछ तो करती रहेगी। आप कुछ भी अच्छा करने लगे रहेंगे तो उसमें रोका जाएगा। देखिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिल ही नहीं सकता, और अगर मोदी जी और जो भी दिल्ली सरकार में आते हैं मिल के काम करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन दोनों के व्यूज़ अलग होते हैं। पूर्ण राज्य का जैसे कह रहे हैं नहीं मिल सकता, वैसे तो मिलना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ठीक हो, ये काम भी हो, कोई एक दूसरे के काम में खलल ना डाले, फाइलें रख लेते हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए अगर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है मिल के काम करे। पूर्ण राज्य दर्जे से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है आम आदमी को, कि हमें जो सुविधा है वो मिल रही है नहीं मिल रही, वो अलग बात है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो आ रही है चुन के आ रही है। बाकी मिले नहीं मिले उससे शायद हमें कोई आम आदमी को फायदा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। क्या आपके विधायक इस क्षेत्र में आते हैं और उनसे आप मिल पाते हैं? दुर्गेश जी इस मामले में तो बहुत अच्छे हैं कि हमेशा आते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। अगर आज भी अभी भी आप बुलाएंगे तो वो फौरन आ जाएंगे। फ़ोन कॉल भी उठाते हैं, बात भी सुनते हैं, पर्सनली हर प्रोग्राम में आते हैं, और रात को वॉक करने भी नेहरू पार्क में आए होते हैं, सबसे मिलते हैं। आता तो है कभी कभी, लेकिन मैसेज देने से कोई हमें रिप्लाई नहीं आता मुझे। हाँ, मिल पाते हैं, वो जवाब भी देते हैं, काम भी करते हैं वो। हाँ जी बिल्कुल आते हैं, मिले हुए हैं हम उनसे, कई बार मिले हुए हैं, और जो उनको अगर रिक्वेस्ट की जाए तो वो काम भी होते हैं। क्या आपको दिल्ली अनसेफ लगती है और आपके इलाके में कुछ क्राइम की घटनाएं घटती हैं? बिल्कुल घटती हैं और अनसेफ तो है ही सही। आज आप अकेले कहीं भी नहीं जा सकते, अगर यहाँ से यहाँ तक भी आना हो तो बिल्कुल सेफ्टी, पर्स वगैरह भी ऐसे हो, 1 मिनट नहीं लगता कि बाइक से आएगा कोई लेके चला जाएगा। सेफ्टी तो होनी चाहिए और वो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ राजेंद्र नगर थाने में पूरी फोर्स ही नहीं है कि हमारे SHO के पास कितने कांस्टेबल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बिल्कुल नहीं है। उसके ऊपर उनसे जब भी कहो तो कहते हैं कि मैडम VIP मोमेंट हो जाता है, हमें भेजने पड़ते हैं, तो हमारी सेफ्टी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। एक इंसिडेंट मेरे साथ खुद हुआ है चेन स्नैचिंग का, बट बहुत ही इनसिक्योर, बीइंग ए सीनियर सिटीजन आई फील वेरी इनसिक्योर हियर। थोड़ा सा भी डिस्टेंस पे जाना हो तो सोचना पड़ता है कि कैसे जाएंगे, और हमारी जो डॉटर है, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो और दिक्कत है अकेले जाने में, हम उनको कैसे भेजें। हमारे खुद के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, बट हम बिल्कुल सेफ फील नहीं करते। अगर हमने बच्चों को, मेरी डॉटर है, जैसे बेटा है, तो अगर डॉटर को ट्यूशन भी छोड़ने जाना है तो हम सोचते हैं कि हम खुद छोड़ने जाएं। लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस कैसे दिल्ली से साफ होगी? ये नहीं कि कुछ ऐसा जो उनको याद किया जाए। जो अन्ना जी का आंदोलन चला और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए, बहुत मेन कारण था। उसके बाद वो एक जिस लड़की का रेप हुआ था, वो बहुत बड़ा कारण बना कांग्रेस की हार का। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, केजरीवाल, अन्ना हजारे, ये जो सब लोग थे, ये एक बहुत बड़ा कारण बना। लेकिन शीला दीक्षित ने यहाँ बहुत विकास किया है, पुल बने हैं, सड़कें बनी हैं। मैं तो आज भी शीला दीक्षित जी को याद करती हूँ। शीला दीक्षित जी ने मेट्रो वगैरह जो भी बनवाई, काम उन्होंने किया है, पर कुछ रीजंस की वजह से मतलब कांग्रेस हट गई है, क्योंकि पूरा काम नहीं कर पाई वो। दिल्ली की जनता लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग पार्टियों को क्यों चुनती है? सब पब्लिक की अपनी अपनी सोच है। वो सोचते हैं कि नहीं, दिल्ली में दूसरी सरकार होनी चाहिए, सेंटर में दूसरी सरकार होनी चाहिए, इसीलिए ये बनता है। मैं भी यही कहूँगी कि अपनी अपनी सबकी सोच है। अब काम तो कोई कर नहीं रहा, दोनों ही सरकारें, मुझे तो नहीं लगता। जो भी थोड़ा बहुत काम करता है तो जो है स्टेट गवर्नमेंट अलग बनती है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो अलग ही बनेगी। चुनाव में वोट करते हुए आप प्रत्याशी देखेंगे, पार्टी देखेंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा देखेंगे? हम तो मोदी जी देखेंगे। हम तो कैंडिडेट देख के वोट करें। कैंडिडेट देख के वोट करें। मोदी जी के फैन है, और लेकिन कैंडिडेट देख के तो वोट करेंगे जो काम करेंगे। कैंडिडेट देखकर ही वोट करते हैं कि कौन कैंडिडेट किस टाइम कहाँ से खड़ा हुआ है और क्या हम कौन सा अच्छा काम कर रहा है जिसको हम वोट कर सकते हैं।